हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग कक्षा 9 के गणित पाठ 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 को हल कर रहे थे। 1.3 के कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, मतलब हल कर चुके हैं। बाकी जो बचे हैं आज हम सॉल्व करने वाले हैं और जो और बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें हम 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। देखिए क्या क्या है। कह रहा है संख्या 0.999 डॉट डॉट को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना। क्या करना है? व्यक्त करना है। और इसमें एक और लिखा था, मतलब इसका जो है आश्चर्यचकित होने वाला बात है। तो देखिए इस संख्या को क्या करना है, हमें पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। और हम बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, अगर कोई नंबर क्या हो रहा है, मतलब क्या है, अशांत आवर्ती में है। एक ऐसा नंबर है अशांत आवर्ती, मतलब ये कभी शांत नहीं होगा, ये नंबर बार बार वही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये तो बता ही चुके हैं। दशमलव प्रसार 3 प्रकार के बताया गया है। पहला है शांत, दूसरा अशांत और तीसरा अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो उसके बेस में मतलब ये क्या है, अशांत वाले को हमें लिखना है। यहाँ देखिए क्या है, माना x बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ये हमने क्या मान लिया, ये कि पी बाई क्यू के रूप में एक नंबर मान लिया x। क्या है? x है। तो x बराबर हम इतना ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि ये संख्याओं में कौन सी संख्या ऐसी है जो बार बार हो रही है रिपीट। कितने नंबर हैं? तो यहाँ देखिए एक ही संख्या जो क्या है बार बार रिपीट हो रही है, वो भी कौन है? 9। एक ही अंक जो है क्या है बार बार रिपीट हो रहा है, कितना है? 9। अगर वो एक ही संख्या है तो उसको हम 10 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 10 से गुणा करते हैं। तो 10 से गुणा कर देंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो गया है। तो इसमें हम 10 से गुणा करेंगे। कितने से? 10 से गुणा कर देंगे। तो जब इसको हम 10 से गुणा कर देंगे तो 10 से सभी में गुणा हो जाएगा पूरा। तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 9.9999 आगे जाता रहेगा। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। बताया गया था समीकरण 2 में से क्या करना है, 2 में से एक को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 पहले लिखते हैं। 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ है x। यहाँ कितना हो जाएगा? 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा इक्वेशन सेकंड था और इक्वेशन फर्स्ट हो गया। माइनस करेंगे तो यहाँ 10x में से एक x निकलेगा तो कितना आएगा? 9x आएगा। और यहाँ 9 बचेगा, ये सब जीरो हो जाएगा तो 9.000 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 9x बराबर कितना? 9 हो सकता है। दशमलव के बाद जीरो लगने का कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये 9 इधर गुणा में है। क्या है? 9 में ये x क्या है? गुणा है, तो मतलब 9x 9 गुणे x भी लिख सकते हैं। अगर इधर गुणा में है तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 9 से इसको भाग दे देंगे। 9 1 के 9, कितना कटा? तो ये x बराबर हमें मिला क्या? 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब ये x का फ्रैक्शन वैल्यू है कितना है? 1 आ गया है। तो यहाँ x बराबर क्या मिला? 1 मिल गया है। तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हमने, मतलब इसको लिखना था। आश्चर्य वाली बात है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद कितना आश्चर्य हो रहा है आप लोग इसको बता ही सकते हैं। तो x बराबर 1 है, इसको हम पी बाई के गुरु में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 1/1। 1/1 को क्या लिखा हमने? 9/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर ही क्या है, ये x बराबर 1 है। ठीक, अब इसके आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 1/17 को दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति में अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो सकती है? क्या कह रहा है? दशमलव प्रसार में हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति अंकों की संख्या क्या हो सकती है, मतलब जो नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहे हैं वो कितने संख्यों में हो सकता है, कितने संख्यों तक बाद, मतलब कितने अंकों के बाद वो संख्या फिर से रिपीट हो रही वो हमें बताना है। तो क्या करते हैं, 1/17। तो यहाँ देखिए 1/17 है, इसका मतलब क्या है, हम 17 से 1 में भाग देंगे। तो यहाँ 1 को लिखेंगे बीच में और 17 से देंगे भाग। अब ये बताओ यहाँ 17 बड़ा है कि 1? यहाँ हमें 1 बड़ा है कि 17? तो यहाँ देखिए क्या बड़ा है, हमारा 17 बड़ा है। तो इसमें जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। ये हो जाएगा 0 10। अभी भी 17 बड़ा हो रहा है, मतलब 10 छोटा हो रहा है, तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे।
अब कितना आया, ये 100 हो गया। कितना हो गया, 100। अब 17 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा इसमें, 100 में। तो 17 पचे 85, 17 छक्के 102 होता है। अगर पहाड़ा नहीं आता 17 का टेबल लिख सकते हो, 17 एक के 17, उसके बाद 17 दूनी कितना होता है, 34। ठीक है, कितना हो गया, ये 17 पहाड़ा हो गया, 17 के 17, 17 34, 17 51, 17 68, 85, उसके बाद 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136 और 17 9 153, 17 धाम में 170। ये हमारा क्या हो गया, पहाड़ा भी हो गया। अब इसमें देख सकते हैं हम 100 किसके नीचे है, 102 के नीचे है, मतलब 5 बार जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 85। 85 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 15। अब पहाड़ा जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बार जाएगा। यहाँ देखिए 153 हो रहा, ज़्यादा हो रहा, मतलब यहाँ जाएगा, कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा यहाँ पे। तो 8 लगाते हैं, कितना आएगा, 136। 136 आया, माइनस करते हैं। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, हो गया। 5 में यहाँ देखिए जाएगा नहीं ना, तो यहाँ से कैरी लेंगे, 10 10 में 6 जाएगा, 4 आएगा। यहाँ बचा कितना, 4 4 में 3 जाएगा, 1 1 से 1 0 हो जाएगा। यहाँ 0 लिख दे रहे हैं, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये हो गया 14, 14 में जाएगा नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 140। अब 140 का 136 ही तो है, यहाँ 8 फिर जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 136 हो जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये सब 0 हो जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे, सॉरी दशमलव 0 लगा सकते हैं, एक बार 0 हम लगा सकते हैं। 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, कितना आया, 36 आया, और सॉरी 34 आया। कितना आया, 17 दूनी 34 हो गया। माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 6। 0 लगाएंगे 60 हो जाएगा, कितने मिला, 3 बार जाएगा। कितना आया, 51। माइनस करेंगे तो यहाँ 9 मिलेगा। फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ा सकते हैं, 90 हो गया। कहाँ, 17 पचे 85 हो गया। अब यहाँ देखो फिर 85 आया, माइनस करेंगे कितना आएगा, 5। फिर यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, कितना हो जाएगा, 17 3 51, ज़्यादा हो रहा, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 34। माइनस करेंगे यहाँ कितना मिलेगा, 6, और ये 16 हो गया। फिर 0 बढ़ाएंगे 160 हो गया। 160 कहाँ मिल रहा है, 153, मतलब 9 बार मिल रहा। जब 9 बार मिला है तो कितना हो जाएगा, 153, सॉरी 57 लिख दे रहे हैं, 53 हो गया। यहाँ मिला 7, 7 में फिर 0 लगाएंगे, 70 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो कितना हो गया, 68। अब उसके बाद यहाँ कितना हुआ, 2 मिला हमें, 0। 17 के कितना हो गया, 17 मिला, कितना, 3 हो गया, इतना 3 आ गया। अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा। फिर एक बार जाएगा, तो एक बार कितना यहाँ मिलेगा, कितना हमें 13 मिलेगा। कितना मिलेगा, 13। अब 13 यहाँ लिख दे रहे हैं। तो अब 13 का पहाड़ा इसमें जाएगा नहीं, 0 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा, इसमें कहीं मिल रहा है 119। 119 कितना, 7 बार जा रहा है, तो कितना हो गया, 1 1 9। यहाँ कितना मिला हमें, यहाँ मिल जाएगा हमें, यहाँ 1 मिला, यहाँ भी कितना मिल जाएगा, 1 मिला। तो यहाँ 0 लगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 102। यहाँ मिलेगा कितना, 2। तो 17 छक्के 102। तो यहाँ कितना मिलेगा, 102। यहाँ कितना मिला हमें, 8। 0 दशमलव लगा सकते हैं, मतलब 0 लगा दशमलव लगा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, फिर 85 ज़्यादा हो जाए, फिर 4 बार जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो 4 कितना हो जाएगा, 68। अब ये कितना हुआ, 2 हो गया, 1 12, मतलब फिर कितना मिला, यहाँ 0 120। 120 कहाँ, 119 आ गया। कितना आ गया, 119। कितनी बार में, 7 बार में। 17 सत्ते 119। यहाँ कितना मिलेगा, 1। क्या मिला, 1। 1 में क्या करेंगे, यहाँ 0 0 एक बार लगा सकते हैं। क्या करते हैं, एक बार 0 लगा सकते हैं। अभी भी नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। उसके बाद जब 0 लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। फिर 17 पचे 85 हो जाएगा। माइनस करेंगे, फिर वही नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या, अब यहाँ से फिर ये रिपीटेशन ये जारी हो गया। क्या हो गया, रिपीटेशन जारी हो गया। इतना लंबा नंबर ये डिवाइड करने के बाद हमें मिला है, तो मतलब ये संख्याएं हमारी क्या हो रही है, यहाँ से ये रिपीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिपीट हो रही है, हो रही नहीं हो रही। तो हमें यही बताना था कि अधिकतम संख्यों की पुनरावृत्ति
की संख्या क्या होगी, मतलब इसमें बताना है दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति में अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो सकती है। तो इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो गई? 16 हो गई ना। इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 16। तो इसको लिख सकते हैं, इसकी अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या 16 होगी। किसकी? पुनरावृत्ति के अंकों की जो अधिकतम संख्या है वो हमारी 16 हो जाएगी। इस संख्या को हमें भाग देना था, भाग देने के बाद देखना था कि कौन सी संख्या क्या होगी पुनरावृत्ति में आ रही थी। इस जीरो को अब लगाने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही संख्या है हमारी, फिर रिपीट हो जाएगी। अगर 1 आ गया तो 1 के बाद फिर वही नंबर आएगा, 150 हो जाएगा, फिर 140 हो जाएगा, फिर 40 होगा, फिर 60 होगा, फिर 90 होगा। इस तरह से ये नंबर हमारे आते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पी बाई क्यू को क्यू इक्वल टू नॉट जीरो के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण देना। मतलब इसके कई उदाहरण दीजिए जो जहां पी और क्यू पूर्णांक हो, जिनका सिर्फ एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ संख्या या उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? क्या करना है? परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण देना है जहां पी और क्यू पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। इसका मतलब यह है कि जब हम उसका गुणनखंड करें, जैसे 4 को लिखते हैं गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 1 भी लिख सकते हैं 1, और 5 क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 1। तो यही बताना है कि इस 5 में 1 के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है? पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। क्या करना है? उसे पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, और उसके ये बताना है कि उसके में एक के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? जिसका शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार में कुछ क्यू इक्वल टू, देखो पी इक्वल टू कुछ भी हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। क्यू इक्वल टू कंडीशन है, अगर इसका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, मतलब 5 के पावर n के रूप में है या m के रूप में, किसी के रूप में हो, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत आवर्ती हो जाएगा। या फिर 2 की पावर n के रूप में हो तब भी ये शांत हो जाएगा, या फिर 5 के पावर के m के रूप में हो। तो देखो जैसे अगर कहा जाए कि 7 बाई कितना कर लें, 10 कर लेते हैं। 7 बाई 10 मतलब ये क्या इससे शांत हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे जब तो 0.7 मिलेगा। और देखते हैं कितना कर लें, 3 बाई 5 कर दे रहे हैं। 3 बाई 5 करेंगे, 3 को डिवाइड कर सकते हैं 5 से, कितना आएगा? 5 से डिवाइड करेंगे, 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 6 30, ये 30 हो गया। ये भी हमारा क्या है? शांत है। तो ये देखिए क्या कह रहा था, एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो, तो उसको लिख सकते हैं 7 बटे क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, 3 बटे 2 भी लिख सकते हैं, या 16 बटे 10 लिख सकते हैं। ये सब क्या है? हमारे उदाहरण हैं। इन दोनों संख्याओं में सिर्फ 1 के अलावा और कोई नंबर का उभयनिष्ठ नहीं। से 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, सिर्फ 1 ही तो कॉमन दिख रहा है, और कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यही कह रहा है कि मतलब एक ही उभयनिष्ठ हो, इसके अतिरिक्त और कोई ना हो। और क्या कह रहा, क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो क्यू का यही गुण जो है सबको संतुष्ट करेगा। या तो इसका जो क्यू बराबर क्या हो? 2 हो। क्या हो? क्यू बराबर 2 हो, या फिर 5 हो, या इसका गुणन क्या हो? गुणांक हो। क्या हो? इन सब का क्या हो? गुणांक हो। क्या हो? गुणा। जैसे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, उसके बाद क्या 16 भी हो सकता है। ये सब क्या है? 2 के गुणांक है। गुणांक है कि नहीं है? और 5 का क्या होगा? 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, उसके बाद 25, 5 10, उसके बाद 25 हो सकता है, और 20 भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? 20 हो सकता है। इस तरह से ये इसके गुणक हैं जो क्यू बराबर क्या करते हैं? क्यू को संतुष्ट करते हैं कि ये अगर डिनोमिनेटर में या हर के रूप में आ गए तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके अनेक उदाहरण हो गए हैं।
और इसके देखिए इसमें एक के अतिरिक्त और कोई भाई निस्संख्या नहीं है, इसका स्थान दशमलव प्रसार होगा। इसको अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 को जब भाग देंगे 5 से कितना आ रहा है, तो एक बार गया 5 मिला, 2 यहाँ माइनस करने मिला, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, ये आया मतलब 1.5। तो कैसा दशमलव प्रसार है ये, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है ये, कह सकते हैं ना। यही है। और क्यू का जो गुण है वो क्या करेगा, अवश्य संतुष्ट करेगा अगर वहाँ पे 2 हो या 2 का गुणांक हो, 5 हो या 5 का गुणांक हो, या दोनों का गुणांक हो, 5 या 10 दोनों का गुणांक हो, तब भी वो क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज प्रश्नावली 1.3 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको सॉल्व कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब जो क्वेश्चन बचे होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।